आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके बाद में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1, ठीक है, अध्याय 1 लेसन 1 में, ठीक है, उसमें लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। और उसमें हमने पढ़ा दिया था वैद्युत द्विध्रुव तक, ठीक है। तो आज वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझेंगे क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, क्लास में ही सब तुमको याद हो जाएगा। तो क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखा चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने क्या लिखाई थी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा ऐसा निकाय जिस पर विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। में पढ़ना क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है इसमें? एक फार्मूला होता है P बराबर 2QL, ठीक है। 2L क्या होता है? बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी है। देखो इसमें 2L क्या है? माइनस क्यू या प्लस क्यू के बीच की दूरी दी गई, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है? आवेश। तो आवेशों के बीच की दूरी, और क्यू क्या है? आवेश है। क्यू तुम्हारा क्या है? आवेश है। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देखिए फार्मूला याद कर लीजिए, उसी से परिभाषा बन जाती है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, बीच में कौन सा निशान होगा? कुछ नहीं तो गुणा का निशान, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक देख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दो कोई संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। क्यों? आवेश है, इसका मात्रक कूलाम। L क्या है? दूरी है, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, डिफिनीशन हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर होता है। एक बार हमारे साथ में रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। देखिए P बराबर 2QL, केवल फार्मूला याद रखना है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है। और Q क्या है? कोई एक आवेश है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को, या आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है।
इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद में अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला निगमन है तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्युत्पन्न कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्ष तुम्हारे दो होते हैं, बताया गया होगा, एक ये यक्ष अक्ष होता है, एक ये वाई होता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये यक्ष अक्ष में रखा है, किसमें रखा है, यक्ष अक्ष में रखा है। इसी के सामने यदि कोई बिंदु ले लिया जाए अच्छी स्थित हो जाएगा, और यदि हम इधर ऊपर बिंदु ले लें दूसरे अक्ष में तो निरच्छी स्थित हो जाएगी। तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसी के सामने बिंदु हमने P ले लिया, ठीक है। इसके बाद में इसका मध्य बिंदु क्या है, ये O मान लिया, और ये बीच की दूरी R मान ली। इसके बाद में टोटल दूरी 2l होती है तो आधी l हो जाएगी। इसके बाद में -q + q इस पर आवेश हो जाएंगे। AB इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र P पर क्या करना है, E निकालना है तुमको। ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ बातें याद रखना, चित्र के अकॉर्डिंग हम समझेंगे क्या इसमें लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। इस तरीके से इसमें लिखना है। फिर एक बार समझिए, याद हो जाएगा बिल्कुल। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है, और यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो ये लिखा जाएगा, चित्र के अकॉर्डिंग लिखना है। चित्र बना लेते तो उसके बाद में समझ लो, एक दो बार चित्र ही रटना पड़ेगा, उसके बाद चित्र देख के तुरंत लिख लेते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के दो आवेश +q व -q स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी 2l है, और यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। वैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माध्यम में रखा है।
इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात कर। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। तो क्या हमने लिखा चित्र के अकॉर्डिंग, फिर एक बार समझ लीजिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 2l है या के प्रावर्तांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है। इसके साल ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे निगमन। अब देखिए इसमें +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा इसमें, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। और Q बटे दूरी का वर्ग होता है, तो इसमें दूरी क्या है, +q आवेश से दूरी देखेंगे। यहां से यहां तक की दूरी देखो, यहां तक की r है टोटल और ये वाली l है। देखो ऐसे अलग से समझ लो। जैसे ये P दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया तुम्हारा, यहां पर आवेश दिया गया +q, और यहां पर क्या दिया गया, O दिया गया। ये टोटल दूरी कितनी है, r है, और ये वाली l है। हमें निकालना ये वाली है, तो टोटल से ये वाली घटा देंगे, ये वाली मिल जाएगी। तो r - l दूरी क्या हो जाएगी, r - l का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अब -q के दूरी केवल चेंज होगी। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, अब दूरी देखिए +q आवेश की, समझ लीजिए। जैसे +q आवेश तुम्हारा ये स्थित है, ये O बिंदु है, ये r दूरी दी गई, P से यहां तक r दी गई। उसके बाद में आगे ये कितनी l दी गई, ये +q आवेश है। तो यहां से यहां तक की दूरी, यानी ये तो r है, आगे की l है। तो ये जब r है, आगे की l है, हम यहां टोटल निकालना है, तो r + l दूरी क्या हो जाएगी, r + l हो जाएगी, इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E1 - E2। अब मान रख दीजिए इसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r - l का वर्ग हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r + l का वर्ग हो जाएगा। ये मान हमने इसमें रख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में तुम्हें कॉमन मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मिल जाएगा और Q भी मिल जाएगा। बचेगा क्या,
आर माइनस एल का वर्ग बचेगा, इधर माइनस आर प्लस एल का वर्ग बचेगा। इसके बाद में जब भी भिन्न दिखाई देती है तो उसके हर बराबर किए जाते हैं, तिरछी गुणा करा के हर बराबर कराएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसके बाद में आर प्लस एल का वर्ग, किसका, आर प्लस एल का वर्ग हो जाएगा, माइनस इधर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, आर एक ब्रैकेट में आर माइनस एल का वर्ग, दूसरे में आर प्लस एल का वर्ग हो जाएगा। सूत्र खोल दीजिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पर आर है, बी की जगह पर एल है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इधर क्या हो जाएगा, 2rl। इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा, इसमें माइनस वाला लग जाएगा। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया गया, दूसरे में a माइनस बी दिया गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। इसके बाद में Q हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इधर माइनस के अंदर गुणा करा देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों पोर्शन कट जाएंगे। इसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए निगमन, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और Q हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2rl कितना 4rl हो जाएगा, 4rl हो गया, ठीक है। इसके बाद में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि आर एल स्क्वायर का मान क्या मान लें, उपेक्षणीय यानी जीरो रखने पर, कितना मान लें, जीरो रखने। अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर आर एल स्क्वायर का मान जीरो क्यों। देखिए यल पहले से 2, इनके बीच की दूरी अल्प होती है, यानी यल को अल्प थोड़ा माना गया, फिर हम उसके लगभग जीरो के, आर की अपेक्षा आर बहुत दूरी है और एल कम है, ठीक है, इसकी अपेक्षा जीरो मान लिया हमने। इसके बाद में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसके बाद में सूत्र बनाने के लिए 2ql अलग लिख लो, 2ql। इधर 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, बात तो वही लिखी है, 2 × 2 4 लिखा। इसके बाद में q लिख लिया, l लिख लिया, बच्चा क्या r लिख लिया। इसके बाद में सूत्र बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो एल स्क्वायर की जगह पर क्या जीरो रखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर, आर कट जाएगा। इसके बाद में इसकी पावर छूट गई थी, 2 लिखो, तो आर स्क्वायर 2 दूनी 4 पावर हो जाएगी, 2 दूनी 4, और इससे जब काटेंगे 3 बचेगी। एक फार्मूला होता है P बराबर 2ql, अभी बताया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2ql की जगह पर P रखेंगे अपान r³। इसके बाद में निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, k बराबर, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, k बराबर कितना कर देंगे, 1 रखने पर, k बराबर 1 रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान 1 हो गया, 2p अपान r³। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यही है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक बार पूरा निगमन मतलब जो है रिवीजन करेंगे और 2-3 बार इसको कॉपी पर करिए, क्लास पढ़ने के तुरंत बाद, ठीक है। डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछिए, तुरंत ये निगमन आ जाएगा। देखिए माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के -q व +q आवेश स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है।
इसके बाद में देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे दूरी का वर्ग होता है। दूरी इसमें क्या है माइनस क्यू आर प्लस क्यू वाले की ये दूरी, यानी यहाँ तक की आर है, ये वाली यल है, तो ये टोटल से ये वाली घटा देंगे, ये वाली दूरी मिल जाएगी, तो आर माइनस एल का वर्ग। E2 बराबर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के दूरी चेंज होगी, तो यहां से यहां तक की कितनी आर है, आगे की यल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे E बराबर E1 माइनस E2, बीच में माइनस इसलिए है क्योंकि इसकी दिशा चेंज है। अब क्या हो जाएगा विपरीत है, इसमें मान रख देंगे, E1 का मान रख दिया, E2 का मान रख दिया। अब दोनों से कॉमन निकालेंगे, 1/4πε0 के इसमें कॉमन मिल रहा है, 1/4πε0 के इसमें मिल रहा है कॉमन, क्यू इसमें भी मिल रहा है, क्यू इसमें भी मिल रहा है, दोनों कॉमन निकालिए तो बचेगा 1/r माइनस एल का वर्ग, 1/r प्लस एल का वर्ग बचेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, त्रियक मल्टीप्लाई कराएंगे हर बराबर करने के लिए, इधर गुड़ा, इसके बाद में नीचे की, तो r प्लस एल का वर्ग माइनस r माइनस एल का वर्ग, ये r माइनस एल का वर्ग, r प्लस एल का वर्ग। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल वर्ग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसमें माइनस वाला लग जाएगा। अब माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस के कट गए, 2rl कितना हो गया, 4rl हो गया। इसके बाद में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया था। अब इसके बाद में 4 को हम सूत्र बनाने के लिए 2 × 2 लिख दिया, और यल स्क्वायर की जगह पर कितना 0 रख दिया। जब 0 रख देंगे तो आर स्क्वायर की घात 2 बचेगा, 2 दूनी 4 घात हो जाएगी। सूत्र बनाने के लिए इसको हमने अलग अलग लिख लिया, देखो क्यू एल दिया गया था, क्यू एल लिख लिया, आर दिया गया था, आर भी लिख लिया, 4 की जगह पर 2 × 2 कर दिया, एक आर से इसकी एक घात कम हो गई। इसके बाद में ये किसका सूत्र बन गया, 2ql p का बन गया। इसके बाद में निर्वात के लिए k बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है। ये निगमन 2-3 बार करिए, समझ में आ जाएगा।